स्वागत है आपका कार्टून की दुनिया में। गांव में राजू का परिवार और उसकी पत्नी मालती और उसकी बेटी रिंकी रहते थे। अरे मालती, अब रिंकी को दूसरे स्कूल में भेजना पड़ेगा जो पास के गांव में है। पर उसका रास्ता एक जंगल से होके जाता है और किराए के लिए मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं रोज रोज उसको बस के लिए पैसे दे सकूं। हाँ जी, ये बात तो है, पर अब भेजना तो पड़ेगा स्कूल। बच्ची को घर पे तो रख नहीं सकते, तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा ही रास्ता है उधर से, वो चली जाएगी। हाँ हाँ मम्मा, मैं चली जाऊंगी। 2 मिनट का तो रास्ता है उधर जंगल से, मैं भाग भाग के चली जाया करूंगी। ठीक है बेटा, तो फिर आप कल से स्कूल चले जाना। अब चिंकी स्कूल जाने लग गई। उसे स्कूल जाते हुए कोई भी दिक्कत नहीं होती थी। एक दिन अचानक से, अरे कौन हो तुम? अरे अरे मैं चिंकी हूँ। तुम कौन हो? तुम कौन हो? अरे अरे मैं इस जंगल का भूत हूँ। तू क्यों यहाँ आई है? तू यहाँ से चली जा वरना मैं तुझे खा जाऊंगा। भाग यहाँ से, भाग। अरे अरे, मैं तो सिर्फ जंगल से स्कूल जाती हूँ। मैं अगर इस जंगल से स्कूल नहीं जाऊँगी तो मुझे मेरा स्कूल छूट जाएगा। प्लीज़ मुझे इस जंगल से जाने दीजिए, प्लीज़ प्लीज़। तभी भूत को दया आ जाती है और उसको वो उस जंगल से जाने की परमिशन दे देता है और बोलता है कि ये बात किसी को भी नहीं बतानी है। फिर इनकी घर पहुंच जाती है और किसी को कुछ नहीं बताती है। एक दिन वो अकेली जंगल में जाती है और भूत से पूछती है, अरे भूतनाथ जी, मुझे आप ये बताइए कि आप यहाँ पे क्यों हो भूत बनकर? तभी भूत उसको अपनी पूरी स्टोरी बताता है कि वो एक सेठ था और उसके घर में 2 चोर आए हुए थे चोरी करने के लिए और उन्होंने उसको चाकू से मार दिया। अब जब तक वो उसका बदला नहीं ले लेता तब तक वो यहाँ से नहीं जाएगा। तब रिंकी ये सारी बातें सुन के भूतनाथ को बोलती है, अरे भूतनाथ, मेरा टीचर बोलता है कि जो दूसरों को माफ़ कर देता है वो सबसे बड़ा होता है, इसलिए तुम उनको माफ़ कर दो और अपनी इस भूत की योनि से मुक्ति पालो। तब भूत गुस्से से बोल, तू चली जा यहाँ से, मुझे तुझसे कोई बात नहीं करनी है। फिर भूत वहाँ से चला जाता है। अरे कौन हो तुम दोनों? मेरे घर में क्यों घुसे चले आ रहे हो? अरे अंकल घबराओ नहीं, हम आपकी बेटी रिंकी को धन्यवाद कहने आए थे, क्योंकि जिस सेठ को हमने मारा था उसका भूत कल रात को हमारे सपने में आके उसने हमें माफ़ कर दिया। हमें रिंकी को धन्यवाद कहने के लिए बोला, इसलिए हम आए हैं। हाँ हाँ अंकल, तभी हम आए हैं रिंकी का धन्यवाद करने, और अब हम सीधा पुलिस के पास जाएंगे खुद को सिलेंडर करने के लिए। फिर रिंकी का पापा रिंकी को देखता है और पूछता है, क्या बोल रहे हैं बेटा? ये मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्या बोल रहे हैं? तभी रिंकी, अरे पापा मैं आपको बताती हूँ। फिर रिंकी ने उसको पूरी स्टोरी समझाई। चलो देर से ही सही, पर तुम्हें अक्ल तो आई। अब जाओ और अपने पाप का पश्चाताप करो। फिर वो चोर वहाँ से चले जाते हैं। जंगल में जाती है और भूतनाथ को ढूंढती है, पर उसको भूतनाथ कहीं पे भी नहीं मिलता है। अरे पापा, मुझे नहीं मिल रहा भूतनाथ, वो नहीं आ रहा है मेरे बुलाने पे। अरे बेटा, अब उसको मुक्ति मिल गई है क्योंकि उसने उनको माफ कर दिया है। दूसरों को माफ़ कर देना सबसे बड़ा पुण्य है और भगवान सबका लेखा जोखा खुद रखता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।